सिद्धि का मैसेज है, सिद्धि पाटिल सर, बोर्ड इज ब्लर। मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्या बोर्ड ब्लर है? नो सर। सिद्धि, यू कैन रिजॉइन। चलो, हमने ये देखा 1/4 कंट्रीब्यूशन, ये वाला इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉइड्स निकालते हैं पर यूनिट सेल हम। वैसे तो हमें आंसर पता है इसका, इफेक्टिव नंबर होना चाहिए z into 1 दैट इज 4, बट हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। Effective number of octahedral void per unit cell। कितने एजेस हैं? हर एक एज का कंट्रीब्यूशन है 1/4। कैन यू काउंट नंबर ऑफ एजेस इन योर रूम? काउंट कर सकते हो? 12। 12 एजेस काउंट कर पा रहे हो क्यूब में? एक क्यूब को ड्रॉ करने के लिए मुझे 12 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो, 4 लाइंस 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस मुझे ड्रॉ करने पड़ रहे हैं। सो 12 एजेस प्लस 1 एट द सेंटर ऑफ बॉडी विद 100% कंट्रीब्यूशन, टोटल आ रहे हैं 4। सो नंबर ऑफ ऑक्टेडल वॉइड 4 आए हैं, हमने फॉर्मूले से भी देखा 4 थे। क्या इतना क्लियर है सभी को? सर प्लीज एक बार रिपीट करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। और रिपीट क्या करना है बताओ? वो अरेंजमेंट। क्या आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। वो नंबर के Devo, साथ you are not audible at all. You can type in chat box. So total we have 12 edges with contribution 1/4 each edge. Here हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ voids. Which void? Octahedral void first. So effective number of octahedral voids हमारे पास आ गया है 12 into 1/4 plus 1 into 1 which is at the center of body, 100% inside. ओके सर। अब हम आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पर। पोजीशन हमें ध्यान रखना है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड से कहां हो। पहले तो ये बच्चे मतलब मिनिमम इन्होंने 10 मिनट लेट ज्वाइन किया है, जिनका मैंने नाम लिखा है, मिनिमम 10 मिनट। मानसी, यश, वांसी, वेदांत, दर्शिता, गौरी, राव, ओमकार, निकुंज, सलोनी, अफर, यश, वैभव। 3 4 5 5 + 5 10 12 स्टूडेंट। क्या कर रहे हो तुम लोग? हो सकता है एक दो ने रिज्वाइन किया हो, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, एक दो बच्चों ने रिज्वाइन किया होगा, बट इतने बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मिनिमम 10 मिनट। टाइमली ज्वाइन करो, होगा है मैं कोई हेडिंग स्टार्ट कर दूंगा आपको, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, थोड़ी देर के लिए एकदम ब्लैंक हो जाओगे। अब आते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर है। मतलब ये कितने कॉर्नर से हमारे पास? टोटल 8 कॉर्नर से।
क्लियर 8 कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल में ड्रॉ करता हूं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर तो दूसरा यहां पर, ऐसा टोटल। Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सो हमारे रूम में टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स के रिस्पेक्ट में 4 बॉडी डायगोनल होंगे। क्लियर, एक क्रॉस ये किया हमने, सेकंड ये किया, दो, और फिर थर्ड ये किया, मतलब चारों कॉर्नर से तुम बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो नीचे वाले 4 कॉर्नर पर। टोटल 8 बॉडी 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे 8 कॉर्नर्स को मिलाकर। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, number of tetrahedral void per unit cell 100% inside for all 8 of tetrahedral voids. अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर, 9 क्वेश्चन पर। ये हेडिंग वैसे लेक्चर नोट्स में लिखना था ना। 9 क्वेश्चन में एक प्लेन लिया गया है, दैट प्लेन इज इन दिस मैनर, ये एक प्लेन लिया गया है। क्लियर, मतलब बेसिकली उस क्यूब को जिस रूम में तुम बैठे हो ना, एग्जैक्टली कुछ बॉडी ऐसे कट कर रहा है, ऊपर फेस डायगोनल से पूरा नीचे तक एक प्लेन ले लिया है। इस प्लेन पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, ये बताना है। चलो, कॉर्नर, फेस सेंटर, कॉर्नर, यहां पर तो एक भी वॉइड नहीं आ रहा है, इस पोजीशन पे हमने एक भी वॉइड नहीं लिखा है। कॉर्नर, फेस सेंटर, कॉर्नर, यहां पे भी एक भी वॉइड नहीं है। अब आते हैं हम इस एज पर, क्या यहां पर इस पॉइंट पर मैं टिक कर रहा हूं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड है एज के सेंटर पर? क्या इस एज के सेंटर पे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? टिक मींस Yes, ऑक्टाहेड्रल sir. वॉइड और क्रॉस मींस टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मैंने यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे टिक किया, और एक टिक किया एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर पर, यहाँ पे बॉडी डायगोनल के सेंटर पर। सो वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सेकंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, थर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इज दैट ओके? 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Yes, sir. अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड काउंट कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1√3/4, 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल फ्रॉम ईच कॉर्नर। कितने कॉर्नर है? 1। ये बॉडी डायगोनल के अलोंग, एक यहाँ पर इस पोजीशन पर, सेकंड इसके अलोंग इस पोजीशन पर, थर्ड इसके अलोंग इस पोजीशन पे, फोर्थ के अलोंग इस पोजीशन पर। तो 1 2 3 4 इन पोजीशंस पर बेसिकली वी हैव टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर? सो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ रहे हैं क्योंकि 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के, और 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 9 क्वेश्चन सेक्शन ई। First. चलो 9 क्वेश्चन के बाद आया था क्वेश्चन, आई थिंक 4th ना, 4th क्वेश्चन फ्रॉम आयुष। A tetrahedral void in a crystal implies that shape of the void is tetrahedral. The void is surrounded by 4 square molecules forming the void are in tetrahedral shape. The void is surrounded by 6 atoms. क्या होगा tetrahedral void का मतलब? बताओ जल्दी से, बताया था मैंने। tetrahedral void, octahedral void Shape कब of the define? void. shape of the molecule पर। octahedral geometry उसके बीच में void है तो octahedral void, tetrahedral geometry उसके बीच में void है tetrahedral void, राइट? कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आयुष इसका? First. फर्स्ट या सेकंड? सेकंड दिया होगा ना आंसर। First. ई का फोर्थ, थर्ड, द वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्क्वायर। सेक्शन ई का फोर्थ का थर्ड दे रखा है और मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए आंसर 2।
molecules forming the void are tetrahedral in shape. आंसर 2 होना चाहिए फोर्थ का, जो भी पीछे दिया है वो गलत दिया है. करेक्ट आंसर इज द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल. और तुम सिर्फ इसका नहीं, मैं और भी एग्जांपल बताता हूं. इस केस में तुम्हें याद है हमने स्क्वायर वॉइड बोला था इसे. दिस वॉइड इज कॉल्ड स्क्वायर वॉइड. याद आया क्यों स्क्वायर वॉइड बोला? क्योंकि ये स्क्वायर शेप बन रहा है. तो स्क्वायर शेप ज्योमेट्री के बीच में जो वॉइड है स्क्वायर वॉइड. ट्रायंगुलर वॉइड किसे बोला था? ट्रायंगल बना था. तो जो हम सेंटर को कनेक्ट कर रहे हैं टर्म्स के, दे आर गेटिंग ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर वॉइड. तो वॉइड का नेम दिया जाता है किस शेप के अंदर है. एटम्स आर अरेंज्ड इन दैट शेप. राइट. सेकंड आंसर इज करेक्ट फॉर फोर्थ क्वेश्चन. Most appropriate answer. Definitely third is also correct. The void is surrounded by 4 square, but more appropriate is second. मतलब हमसे पूछा इससे क्या इंप्लाई होता है पता है? 4 एटम के बीच में तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड भी होता है. मतलब हम सिर्फ ऐसा कुछ शेप ले लेंगे ना, ऑक्टाहेड्रल में ऊपर और नीचे वाले हटा देंगे तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है. स्क्वायर प्लेनर के बीच में वॉइड, वो स्क्वायर प्लेनर वॉइड में काउंट होगा. सराउंडेड बाय 4 एटम्स तो वो भी हो. नेक्स्ट सेक्शन ही कंप्लीट. सेक्शन डी का डाउट है क्या है संस्कृति तुम्हारा? यस सर. सेक्शन डी के भी डाउट्स तुम टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में. यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ सेक्शन डी. कुछ रह गया था पहले शायद. मैं फोर्थ बता रहा हूं बोर्ड पर. In a face-centered lattice of x atoms, face-centered lattice of x atom means x का effective atomic number 4 होगा per unit cell. FCC lattice point पर है. Y atom occupy half of the tetrahedral void. 8 tetrahedral void का half ले लिया and 1/4 of the octahedral void. Octahedral void 4 होती है, उनका 1/4 ले लिया. So x4 y5 effective number. कौन सा फॉर्मूला दे रखा है फोर्थ में? x4 y5 संस्कृति. सेकंड. ठीक है. Any other doubt in section D? कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं. स्नेहा का है D5. D5 in a CCP. CCP means cubic closest packing. That means FCC. CCP and FCC both are same. X एटम CCP में है, मतलब वही x4 आ गया D5 में भी. Y atom occupy half of the octahedral holes. Y half of the octahedral holes. If one Y atoms and X atom from each unit cell is replaced by Z, then the following compound will have formula. एक X का एटम और एक Y का एटम हमें रिप्लेस करना है Z से. चलो पहले तो इनका इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं हम. ये आ रहा है 2 और X आ रहा है 4. इसमें से -1 किया, इसमें से -1 किया और Z में 1 + 1. एक इसको रिप्लेस किया, एक इसको रिप्लेस किया है. ठीक है. तो ये बचा 3, ये बचा 1, ये हो गया 2. x3 y1 z2. है कोई ऑप्शन ऐसा? सेकंड ऑप्शन. इज दैट ओके स्नेहा? यस सर. रिवाइज करो ना. वेव तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हो. फिर से एक बार बताओ ना. X atoms are placed in FCC lattice point, effective number 4. Y atoms are placed in half of the octahedral void, effective number atom is 2.
Now 1x and 1y is replaced by z. तो z के 2 हो गए, इसका 4 था, 4 में से -1, इसका 2 था, 2 में से -1, एक एक एटम को रिप्लेस कर दिया z से, x3 y1 z2. Okay, sir. Then D11, the number of atoms in 100 gram of an FCC crystal with density 10 gram per centimeter cube and cell age equal to 100 picometer. देखो, मोल कॉन्सेप्ट प्लस सॉलिड स्टेट दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, तो मैं नंबर ऑफ एटम्स बताने, नंबर ऑफ एटम्स वेट अपॉन मोलर वेट इनटू एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ एटम्स वेट इन ग्राम्स ऑन मोलर वेट, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इनटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स आ गए. तो हमें चाहिए n का वैल्यू, डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं Na अपॉन m इज z अपॉन a क्यूब इनटू डेंसिटी. इस Na अपॉन मोलर मास को रिप्लेस कर दो z अपॉन a क्यूब अपॉन डेंसिटी, Na अपॉन m को रिप्लेस करते हैं, सो 100 into z upon a cube into density. Now in 11th question, density is given 10 gram per centimeter cube. FCC है तो z इफेक्टिव 4 हो जाएगा और एज लेंथ दे रखा है 100 पिकोमीटर, उसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, क्या कैलकुलेशन कर लोगे अब तुम? स्नेहा एंड प्रिया? हाँ सर. अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बुकलेट में, एक दो बार एग्जाम में भी आए. हाँ, हमें कुछ यूनिट सेल को लेके इंफॉर्मेशन दे रखते हैं और नंबर ऑफ एटम्स पूछते हैं. बेसिक लॉजिक यही लगाना है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लिखा और रिप्लेस कर दिया जो भी है. क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following scheme of ordering closed packed sheet of square equal size square does not generate closed packed? देखो क्लोज पैकिंग कब नहीं होगी, मैं दो केस लेता हूं, ये एक लेयर हो गई, सेकंड लेयर को मैं यहां पे रखता हूं, एक और केस लेता हूं मैं, अब सेकंड लेयर को एग्जैक्टली इसके ऊपर रखता हूं. क्या लगता है ये जो वॉइड में एटम रखा है ये क्लोज है या ये वाला क्लोज? विच वन इज क्लोज? फर्स्ट. ए बी, ए ए, एग्जैक्टली सेंटर वर्टिकल लाइन पे, तो दोनों का सेम लेयर बोल देंगे ए लेयर. तो जहां पे भी दो सेम लेयर कंसेक्यूटिव आ जाएंगी वो क्लोज पैक नहीं होगा. बता दो 14 का आंसर कौन सा होगा? विच वन इज नॉट क्लोज पैक? थर्ड. थर्ड ऑप्शन, जिसमें ए बी बी ए बी बी, मतलब दो बी दो ए साथ में आ रहे हैं, राइट? इज दैट ओके? यस सर. चले हम आगे. ओके, एक्सरसाइज 2 में क्या होमवर्क था? Doubts of exercise 2. Type your doubts of exercise 2 part 1 fast.
Okay. Question number 17 from Sanskriti Sneha. दो बच्चों का डाउट है. In a FCC unit cell, a line is drawn from a corner such that it passes through no ectoidal or tetrahedral void. The line could be. ये क्वेश्चन तुमसे आज बनेगा जब मैंने पोजीशंस बताई हैं. अभी ट्राई करो एवरीवन. 17 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2 पार्ट 1. एक ऐसा लाइन बताना है जिसमें ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ रही है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ रही. बॉडी डायगोनल पे तो दोनों होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. एज पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी. क्या फेस डायगोनल पे कोई वॉइड थी? Is there any void on the face diagonal? No. No, sir. कोई भी नहीं थी ना फेस डायगोनल पर. कॉर्नर, फेस सेंटर, कॉर्नर एटम्स पे. So answer is face diagonal for 17 question. Then after 17 question number 12 from Rohit. Find the difference between coordination number and effective number of atoms in BCC structure. डिफरेंस बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव नंबर में. कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में होता है 8, इफेक्टिव नंबर होता है 2. लेक्चर नोट्स. रोहित क्यों डाउट है? क्या हमने लेक्चर नोट्स में लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 2 फॉर बीसीसी? सर रजो सर पे क्वेश्चन नंबर 12 अलग है. अच्छा. हाँ सर. तो मेरे पास थोड़ा पुराना बुकलेट है, थोड़ा नहीं काफी पुराना होगा. तो क्या किया जाए? मैंने ग्रुप पे सेंड किया है क्या इस एक्सरसाइज को? यस सर. मैं नया बुकलेट कलेक्ट करूंगा. फिर अब क्या करूं? एक्सरसाइज को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, हाँ सर. हम आगे कंटिन्यू करते हैं. वैसे ये जो चैप्टर है ना, ऐसा बहुत कम पार्ट बचा है, बट जो बचा हुआ है वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. और क्यों ज्यादा आते हैं? क्योंकि पूरे चैप्टर का समरी है. मतलब हम ये चैप्टर में जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना, बीसीसी, एफसीसी, इनके वॉइड्स, वो सब कुछ. नाउ व्हाई वेयर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस स्ट्रक्चर इन रियल लाइफ. तो वो यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. तो हम स्पेसिफिक NaCl का स्ट्रक्चर, CaCl का स्ट्रक्चर, ZnS का स्ट्रक्चर, हमें ये स्ट्रक्चर की डिटेल में स्टडी करनी है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं. राइट. तो यदि तुम्हें अब तक चैप्टर समझ में आया होगा तो चैप्टर अगेन इजी भी है, कुछ टफ नहीं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का है बस, बहुत ज्यादा नहीं. तो ये वाला पार्ट इजीली समझ में आएगा. इस पार्ट में कुछ चीजें समझने की हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है दैट वी नीड टू मेमोराइज. लाइक NaCl में क्लोरीन कहाँ पे प्लेस है, Na+ कहाँ पे प्लेस है, हमें याद ही रखना है. कुछ किया नहीं जा सकता. तो you can't ask question such kind of question. So why chloride ion placed in FCC, why it is not placed in BCC? नेचर में एग्जिस्ट करता है, हमें उसे स्टडी करना है. कुछ चीजें याद करनी की है कि FCC में होता है. Now if it exists in FCC, then what is the Z effective? तो लॉजिकली हम इंटरप्रेट करेंगे जो अब तक पढ़ा है उसके बेसिस पर. Is that okay? Yes, sir. ट्वेल्थ का केमिस्ट्री वैसे मैं बता दूं रिलेटिवली 11 के केमिस्ट्री से इजी है. उसके दो रीजन है. फिजिकल केमिस्ट्री में एक तो 5 ही चैप्टर हैं जिसमें से सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये इजी में काउंट होते हैं. एक इलेक्ट्रो है जो थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, ज्यादा इनपुट देना होता है. ऐसे टोटल 5 चैप्टर्स हैं. केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़े बड़े चैप्टर हैं, बचे हुए 3 काफी छोटे चैप्टर हैं. इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है हमें चीजें मेमोराइज करनी होती हैं. जब मेमोराइज करनी होती है तो फिर थोड़ा सा एग्जाम में इतना टफ नहीं लगता है. हमें पता है, हमने आंसर टिक किया क्वेश्चन पर. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी, फिर देन ब्लॉक केमिस्ट्री, ये मेजर पोर्शन है इनऑर्गेनिक का 12. तो फिजिकल कम होने से जो टफनेस है केमिस्ट्री की वो कम हो जाती है तुम्हारे, क्योंकि न्यूमेरिकल कम बनते हैं फिर 12 से. 11th में फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा था तो न्यूमेरिकल ज्यादा था.
Classification of ionic compound. First, we are starting rock salt structure, NaCl structure. Rock salt or NaCl type structure. Clear? Cl minus is placed in FCC lattice point. चलो अमोल अनम्यूट करके बताओ व्हाट डू मीन बाय FCC lattice point. कहां कहां रखेंगे हम Cl माइनस? अमोल अमोल एटलीस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. आंसर आए ना आए ठीक है. Amol, can you hear me? दिया तुम बताओ. FCC lattice point means where? दिया परदेसी. Sorry, sir. हर्षल. बोलो यार इतना कुछ तो बोलो. मतलब तुम्हें थोड़ा इंटरेक्ट करो. मुझे आंसर नहीं चाहिए. मुझे तुमसे बस अनम्यूट करो बातें करो. मतलब थोड़ा सा अटेंशन रहेगा. center. हाँ ऑन फेस सेंटर ओनली या फेस सेंटर के साथ साथ कॉर्नर पे भी होंगे. Corners also. Corner at There is a corner and difference. face center. इसमें क्या लिखता है ना ऑन फेस सेंटर्स एंड इन FCC लेटिस पॉइंट. फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से लेटिस पॉइंट. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में मैंने सिर्फ इतना लिखा फेस सेंटर, तो फेस के सेंटर पे रखना है. FCC लेटिस पॉइंट लिखा है मतलब इस यूनिट सेल में जितने भी जगह एटम रख सकते हैं वहां रखते हैं. ठीक है. सो सारे FCC लेटिस पॉइंट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर इन ऑल ऑक्टाइडल वॉइड्स. ऑक्टाइडल वॉइड्स कहां पर है? एनीवन? Along body diagonal. अलोंग बॉडी डायगोनल. वो तो टेट्राहेड्रल था. चेक करो ना. आज ही लिखा है पेज पर. Edges. Center. At the center of edge plus at the center of Body diagonal. Body. this position are interchangeable. हम इस पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं. इसे हम FCC में रख के बजाय ऑक्टाइडल वॉइड्स में रख सकते हैं. इसे FCC में रख सकते हैं. जनरल कन्वेंशन ये होता है cation इज स्मॉल, इसे वॉइड में रखा जाता है. anion इज लार्ज, इसे लेटिस पॉइंट पर रख दिया जाता है. या मैं ड्रॉ करके तुम्हें रफली बताता हूं कैसा दिखता है. तुम्हें यदि ड्रॉ करना है तो पहले देख लेना कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं. नहीं तो एकदम से बनेगा नहीं. ये तो एक क्यूब बना दिया. अब सर्कल से मैं डिनोट कर रहा हूं Cl माइनस को. क्रॉस से डिनोट करूंगा Na प्लस.
8 corners 1 2 3 4 5 6 वेस्ट सेंटर, ये हो गए Cl माइनस। अब आते हैं हम इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक बॉडी के सेंटर पर, ठीक है। ये कुछ क्रॉस हो गए हमारे पास Na+ आयन। Can you visualize this thing? How Na+ and Cl- are placed? ये एक ही यूनिट सेल को मैंने ड्रॉ किया है ना। आई एम वेटिंग, तुम्हें ड्रॉ करना है। ओके, अब आते हैं हम कुछ और प्रॉपर्टीज पर। Z इफेक्टिव ऑफ Cl- सोचना ही नहीं है, प्रेस सेंटर है, हमें पता है 4 12 corners with 8 corners with 1/4 contribution, sorry 1/8 contribution, 6 press center with half contribution 4. Z effective of Na plus 12 8 center 1/4 contribution, 1 body center 100% contribution. 4 NaCl unit exist per unit cell. So effectively 4 NaCl unit exist करेंगे per unit cell. C coordination number of Cl-, coordination number of Na+. कोई बताएगा क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर Cl- का? Cl- किसमें है? FCC लैटिस पॉइंट पर है क्या?
60 स्टूडेंट हैं, बोलते जाओ यार, चुप मत बैठो, कुछ तो बोलो। 8. 12. 12। 12. एफसीसी लैटिस पॉइंट का 12 होता है, तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूं पक्का। अच्छा, एफसीसी लैटिस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट होता है, मैं इसको होल्ड करूंगा तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट हुआ था, बट यहाँ पर वॉइड्स में भी अब आयंस आ गए, एटम आ गए। मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस सबसे क्लोज होगा या ये क्रॉस जो किया है वो डिस्टेंस क्लोज होगा? कौन सा डिस्टेंस ज्यादा क्लोज? क्रॉस। क्रॉस। Cross. मतलब वो एफसीसी का जो आंसर रहता था वो आंसर अलग भी हो सकता है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ ये एटम्स ले रहे थे सर्कल वाले। वी आर नॉट टेकिंग दैट क्रॉस एटम व्हिच आर प्लेस्ड इन द वॉइड। वॉइड में जो एटम रखे उन्हें नहीं लिया गया है। पता है आयनिक कंपाउंड में केटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होते हैं एनायन, एनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होते हैं केटायन। केटायन कैन नॉट बी सराउंडेड बाय अदर केटायन, केटायन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय एनायन, एनायन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय केटायन। अल्टरनेट होते हैं, क्योंकि केटायन केटायन के कांटेक्ट में आ गया तो रिपल्शन होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो हमेशा केटायन एनायन की और एनायन केटायन के कांटेक्ट में होगी। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस इसके लिए होगा 1 2 3 4 और एक बॉडी के ये सेंटर वाला 5 और एक ऊपर वाला, बेसिकली प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y प्लस z माइनस a/2 डिस्टेंस। So 1 Cl minus is surrounded by 6 Na plus. Here surrounded by 6 Na plus. Is that okay? Coordination number of Cl minus, it will not be 12, it will be 6. थोड़ा सा डिफरेंस है बायोनिक में। ओके, अब केटायन एनायन हमारे पास वॉइड्स में भी कुछ एटम आ। चलो मुझे आप बताओगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना होगा? अच्छा, एक जनरल सेंस क्या कहता है, एक Na प्लस एक Cl माइनस NaCl, इसका कोऑर्डिनेशन, इसका Z इफेक्टिव 4, इसका भी Z इफेक्टिव 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कितने उसके आसपास होंगे? रेशो तो मेंटेन इतना ही, 6. तो आंसर तो 6 आएगा, ये पक्की बात। और ये जो 6 आंसर आया है सराउंडेड बाय, क्या लिखेंगे? Cl minus. Surrounded by 6 Cl minus ion. Clear? Now, can you visualize which 6 Cl minus ions are surrounding 1 Na plus ion? अच्छा, क्या Na plus ion octahedral voids में है? हाँ। Voids में? हाँ. Yes, sir. Octahedral voids मतलब क्या? कितने एटम्स के बीच में? 6 एटम्स के बीच में. कहाँ भी चाहिए तो देखो, यदि मैं इसको होल्ड करूंगा Na प्लस को 1 2, एक यहां पर होगा 3 4, एक ऊपर होगा 5 6 प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y प्लस z माइनस z, 6 आ रहे हैं इसके भी a/2 डिस्टेंस पर। हाँ। Yes, sir. See, we have one relation, greater the number of cations, greater will be coordination number of anion. Anion को cation surround करेगा, Z effective is more for cation, coordination number of anion will be more. Z effective of anion is more, coordination number of cation will be more. Inverse ratio होता है, clear? Ratio same होता है, number same नहीं है। मतलब Z effective 4 4 है, यहाँ पे 1 6 6 आया है, 6:6 4:4 रेशियो सेम आ रहा है। Is that okay? और ये हर आयोनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है।
चलो, कोई मुझे बताएगा इसका रेडियस रेशियो कहां से लेके कहां तक वेरी कर सकता है NaCl टाइप स्ट्रक्चर का? क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हमने एटम को रखा है? 0.414 पॉइंट 414 to 0.732. So this is the radius ratio for NaCl type structure. Clear? हमें यदि NaCl का ही पूछा जाएगा, रेडियस ऑफ Cl माइनस, सॉरी ऊपर केटायन लेते हैं हम, Na प्लस अपॉन Cl माइनस, ये होता है 0.52 रफली, 525 होता है एग्जैक्टली. सो इसके बीच में आता है 0.414 0.732 के बीच में 0.525. कभी कभी हमें ये दे दिया जाएगा दिस सिस्टम हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर. थोड़ा सा रेशियो वेरी करेगा ना यहाँ से यहाँ तक. नथिंग इज गिवन अबाउट रेडियस रेशियो, यू कैन टेक दिस मिनिमम वैल्यू. आइडियली हम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं 0.414 और सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं दिया है. क्लियर है? ये स्पेसिफिक हो गया है किसके लिए? NaCl के लिए. अब NaCl टाइप कोई दूसरा आयोनिक है तो फिर वेरी करेगा यहाँ से यहाँ. चले हम आगे. क्या कोई डेंसिटी का फॉर्मूला बताएगा? Effective number of NaCl Z for molar mass of NaCl upon Na into A cube, जो cubic system के लिए था. Density is okay to everyone? Yes, sir. Examples: halides of NH4 plus ion, ammonium ion and alkali metals. सिर्फ cesium को नहीं लेंगे हम, अदरवाइज जितने भी alkali metals हैं उनके halides. Second, oxides and sulfides of alkaline earth metal except beryllium sulfide. इसको छोड़ के सारे इसके एग्जांपल में काउंट करूंगा. तो तुम देखोगे कुछ चीजें हमें FCC से रिलेट करना है, कुछ यहाँ पर हमें मेमोराइज करना है पोजीशन को लेकर, एग्जांपल्स को लेकर, बाकी बहुत सारी चीजें लॉजिकल है जो पहले से हम रिलेट कर सकते हैं. For ideal NaCl type structure,
चले आगे, हो गया इतना कॉपी? Yes, sir. चलो, क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये कैसे लिखा गया है? डेंसिटी नीचे क्या लिखा है? Anyone can unmute yourself to explain this. चलो, गलत भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा मैंने तुमसे बोला इंटरेक्शन ज्यादा मैटर करता है। तुम इंटरेक्ट करोगे ना तो क्या होगा, देखो एक और चीज तुम्हें बताता हूँ। नो डाउट सिचुएशन इज नॉट इजी फॉर एनीवन। हमें डे 1 से हम जो चीजें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बीच में चलो 2 महीने ऑफलाइन हुआ था, बट फिर से हम ऑनलाइन मोड में आ गए, तो चीजें किसी के लिए भी इजी नहीं, ना तुम्हारे लिए ना हमारे लिए, ना इंडिया में कोई भी स्टूडेंट के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। बट जब तुम इंटरेक्ट करोगे, अनम्यूट करोगे, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखोगे ना, तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा सा कम होगा, मतलब इंटरेस्ट आने लगेगा चीजों में। तो इंटरेक्ट करते रहो। मतलब आई डोंट नो कि तुम 11 से 12 में आते आते इतना कम इंटरेक्टिव कैसे हो गए, कुछ बोलते ही नहीं हो कुछ भी। मतलब कुछ भी बोलो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी क्लास में तुम बोलो, मैं तुम्हें नहीं डांटने वाला हूँ पाठक सर जैसा। हाँ, जो तुम्हें लगता है बोलते जाओ। यार तुम 11 के बच्चों को देखना एक बार उनकी क्लास अटेंड करके, मतलब इतना बोलते हो, उनको चुप कराना पड़ता है, 2 मिनट रुक जाओ फिर बताऊंगा, इतना बोलना पड़ता है। कहाँ गई तुम्हारी एनर्जी? अभी तो और ज्यादा एनर्जी में होना चाहिए। हाँ, दर्शिता बताओ कहां से आए? एटलीस्ट अनम्यूट योरसेल्फ इफ आई एम टेकिंग योर नेम। मुझे लग रहा है कि तुम फिर क्लास में नहीं हो, जाके तो जाके सो गए हो, कुछ और कर रहे हो, गेमिंग क्या कर रहे हो। कुमोद, कुमोद बताओ ये कैसे आया? कुमोद, कैन यू हियर मी? जानवी, अब तुम सोचो मैं 4 बच्चों के नाम ले रहा हूँ, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो। मतलब पता है इससे होगा क्या, धीरे धीरे कोई भी टीचर, कोई भी XYZ टीचर होगा, तुम्हें पढ़ा होगा, उनका भी इंटरेस्ट चला जाए कि ठीक है सिलेबस तो खत्म करना है, कर देंगे जैसा भी होना है। जब तुम्हें ही इंटरेस्ट नहीं बचेगा किसी चीज का कि हमें कुछ करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो हमारे एंड से भी हम भी गिव अप कर देंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कभी। थोड़ा बोलते रहो यार, मतलब सही गलत मैटर नहीं करता, मैं तुमसे फिर भी बोल रहा हूँ। मतलब तुम अब 1 साल बाद तुम बच्चों को ये बताने का जरूरत पड़ रही है, क्या कर रहे हो? किसी के पास आंसर नहीं कि कैसे आया ये? अलोंग द एज, दिस इज द एनायन, रेडियस r इसका काउंट हो गया। दिस इज आल्सो एनायन, इसका भी r काउंट हो गया। दिस इज द केटायन, इसका 2 टाइम्स डायमीटर काउंट होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस काउंट होगा। केटनन, ये केटायन इस एनायन केटायन के कांटेक्ट में, और ये केटायन इस एनायन के कांटेक्ट में। So radius of anion plus 2 times of radius of cation plus radius of anion. So total 2 times cation ka radius, 2 times anion ka radius, H then. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Anion, cation, anion are in contact along the edge. Clear? सर मुझे Hearing? नहीं क्लियर हुआ वो। चलो, now one more question. प्रिया पाटिल, मुझे बताओ, एक सेंटेंस लिखा था केटायन एंड एनायन पोजीशंस आर इंटरचेंजेबल, मतलब मैं केटायन को FCC में भी एज्यूम कर सकता हूं और एनायंस को वी कैन एज्यूम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे? क्या इस डायग्राम से तुम थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे, वो बता पाओगे मैं कहां से, जो मैंने ये एज एज्यूम की, इस एज को मैं कहां से एज्यूम करूंगा सो दैट दिस एटम्स जो कॉर्नर पे है वो फिर सेंटर में काउंट होने लग जाए।
मतलब जो मिडल एक एज का मिडल वाला है उधर से काउंट करेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे इस क्रॉस से, ये जो आगे लाइन गई है इस क्रॉस तक एक एज एज्यूम कर लो, क्लियर। नाउ दिस इज, और ये एज सेंटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब वॉइड में आ गया, ऑक्टेडल वॉइड में, और ये कॉर्नर, तो यहाँ से ऐसे एज्यूम कर लो एटम, ठीक है। सो ये एक एज हो गया, उसके सेंटर पर, एज के सेंटर पर ये एटम आ गया जो Cl माइनस कॉर्नर पे था, एज सेंटर पर, ये जो एज सेंटर पे थे वो कॉर्नर में, क्लियर। तो नीचे ड्रॉ कर लो कुछ ऐसे था, तो ये कॉर्नर, एज सेंटर, क्लियर। सो ये डिपेंड करता है हम लाइन कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से इमेजिन कर रहे हैं, तो दोनों इंटरचेंजेबल पोजीशन। इज इट ओके? Yes, sir. चले हम नेक्स्ट केस पर। देखो, Cl minus present at the simple cubic lattice point, मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पर, और Cs प्लस को रखा है हमने at the center of body diagonal which is also called cubic void। so cubic void भी कहा जाता है, यहाँ पे Cs प्लस, कॉर्नर पे Cl माइनस, सिंपल सा है। NaCl थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर। Z इफेक्टिव दोनों का 1 1 होगा, डेंसिटी Z into मोलर मास अपॉन Na into A क्यूब, Z is 1। ओके,
लोकेशा और क्या क्या प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट की थी लास्ट केस के लिए, NaCl के लिए, इन तीन के अलावा? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तुम बता दो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, एनीवन? बॉडी सेंटर जैसा एज अ होल, जो बॉडी के सेंटर पर है उसके ये एटम कांटेक्ट में 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 एनायंस आर इन कांटेक्ट विद केटायंस। सेम केटायंस के भी 8 एनायंस कांटेक्ट में होंगे। इसके लिए काउंट करोगे तो 1 ऐसे 8 बॉडीज 8 यूनिट से शेयर करें हर किसी का बॉडी से। इज दैट ओके? Yes. और यस। लोकेशन इसके अलावा? रेडियस रेशो। रेडियस रेशो क्यूबिक सिस्टम के लिए, देखो यहाँ पे CaCl के लिए रेडियस रेशो वैसे होता है 0.93। क्लियर? मैं पहले आइडियल वाला लिखता हूँ, 0.732 आइडियल स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का तुमने रेडियस रेशो लिखा है, जब 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा रेडियस रेशो विल बी 0.732 टू 0.732 1। आइडियल के लिए इतना हो गया। हमारे केस में CaCl स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे तो इसका रेडियस रेशो आता है रफली 0.93 फॉर दिस स्ट्रक्चर, और आइडियल होगा तो 0.73। और क्या प्रॉपर्टी लिखी थी लोकेशन? डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी। और कुछ बचा है? नो सर, आइड फॉर आइडियल स्ट्रक्चर। हाँ, वो रिलेशन लिख देते हैं आइडियल स्ट्रक्चर के लिए, तो लिख दिया है एज लेंथ √3 इक्वल टू 2 r प्लस प्लस r माइनस along any body diagonal, radius of an ion 2 times of radius of cation, radius of an ion, so 2 times of radius of cation plus anion is body diagonal √3। चलो इसके एग्जांपल्स मैं डिक्टेट करूं, लिख रहे हो तुम? यस सर। CS Br, cesium bromide, cesium iodide, cesium cyanide, cesium chloride तो खुद ही स्ट्रक्चर है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड साइनाइड ऑफ cesium, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड साइनाइड ऑफ हेलियम। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड साइनाइड cesium के और हेलियम के, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। सर इसकी डेंसिटी NaCl से सेम होगी क्या? डेंसिटी? हाँ सर, CaCl की डेंसिटी प्रॉपर्टी बाकी है। डेंसिटी लिखा था ना Z into 2, Z into molar mass of CaCl upon N into A cube, Z is 2। यस सर। लिखा था नहीं लिखा था डेंसिटी? लिखा था। सर वो √3 कैसे ऑर्डर आप फिर से ऑर्डर repeat चेंज हो करो? गया होगा, ऊपर नीचे हो गया होगा, बाकी लिखा तो था। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? √3 कौन बोल रहे हो? वैसे आवाज ही नहीं आ रही है। वैभव √3 वैभव तुम्हारी आवाज, या तो माइक पास में लाकर बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत कम आती है, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाह रहे हैं।
वो √3 कैसे आए वो बताओ ना सर। बॉडी डायगोनल √3 ए होता है, इतना पता है क्या? ए फेस डायगोनल √2 है, बॉडी डायगोनल √3 है। √a² + a² + a²। ओके सर। इस वीक में मेरा एक और लेक्चर है, एक और लेक्चर है ना इस वीक में मेरा। यस सर। ठीक है, तो उस लेक्चर में पहले मैं ये आयोनिक क्रिस्टल कंप्लीट कर दूंगा। 2 केस हुए हैं, 3 या 4 केसेस और बचे हुए हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर होमवर्क में भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्लियर?